Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, hope you all are fine, safe and healthy. Today we are going to start our new topic of this chapter, that is endemic species. Endemic species are those species of plants and animals which are found in just one particular region and nowhere else in the world. Means एंडेमिक स्पीशीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं और वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होती हैं. इसको हिंदी में हम कहते हैं स्थानिक प्रजातियां. स्थानिक मीन्स उस प्लेस से बिलोंग करने वाली, उस एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करने वाली. सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट. जल्दी ही जो उनका ग्रुप था, किसका, पहेली का, बूचो का, उनके क्लासमेट्स का, माधव जी और ये सब, कहाँ, डीप फॉरेस्ट में एंटर करते हैं. चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल. चिल्ड्रन सरप्राइज हो जाते हैं, देखिए इतनी बड़ी स्क्विरल को देख के. जाइंट स्क्विरल है ना, देखिए इसकी ये टेल कितनी लॉन्ग है. दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल. इसकी, इस वाली स्क्विरल की क्या है, बिग बड़ी फ्लफी टेल है. दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट. जो वो चिल्ड्रंस थे वो इन स्क्विरल के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस थे. माधव जी टेल्स देम that this is known as a giant squirrel and is endemic to this area. माधव जी बताते हैं इनको, बच्चों को, कि क्या है ये जाइंट स्क्विरल है और ये इस एरिया की क्या है, एंडेमिक है. मीन्स ये इसी प्लेस में पाई जाती है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में. Endemic species are those species of plant and animal which are found exclusively in a particular area. Endemic species plants और animal की वो species हैं जो उस particular area में exclusively पाई जाती हैं. Exclusively means unique. उस place की वो unique चीज़ होती है. Unique plants हो सकता है या unique animal हो सकती है, animal हो सकते हैं. They are not naturally found anywhere else. ये नेचुरली हर जगह नहीं पाए जाते. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन और अ स्टेट और अ कंट्री. एक पर्टिकुलर टाइप का एक कोई भी एनिमल या प्लांट एंडेमिक हो सकता है, उस जोन का एंडेमिक हो सकता है, या फिर उस स्टेट का एंडेमिक हो सकता है, या फिर उस कंट्री का एंडेमिक हो सकता है. माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो as the two example of endemic flora of पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. माधव जी ने उन्हें क्या दिखाया, देखिए एक वाइल्ड मैंगो का ट्री दिया हुआ है आपको इस फिगर में, है ना. उन्होंने क्या दिखाया उन बच्चों को, चिल्ड्रंस को, साल और वाइल्ड मैंगो के ट्रीज दिखाए जो किसके एग्जाम्पल से, एंडेमिक फ्लोरा के. और फ्लोरा मीन्स आपको पता है प्लांट होता है. बायोस्फीयर रिजर्व के कौन क्या थे, वो एंडेमिक फ्लोरा थे. और जाइंट स्क्विरल क्या थी वहाँ की, एंडेमिक fauna. Bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. Professor Ahmed explained that the destruction of their habitat. अब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें क्या एक्सप्लेन किया कि इनके हैबिटाट का डिस्ट्रक्शन यानी विनाश होना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, या फिर किसी इनके प्लेस पे कोई नई स्पीशीज़ का आ जाना, मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटाट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस. ये सब रीज़न क्या है, इन सब का इफ़ेक्ट ये होता है कि ये एंडेमिक स्पीशीज़ के नेचुरल हैबिटाट को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, और इनकी एंडेमिक स्पीशीज़ की प्रेजेंस को इंडेंजर मीन्स खतरे में डाल देते हैं. Species is a group of population which are capable of interbreeding. अब species क्या है, population का एक ग्रुप है.
ठीक, जो किस में कैपेबल है, इंटरब्रीडिंग में। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज। जिसका मीन्स क्या है, इंटरब्रीडिंग का मीन्स होता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के मेंबर अपनी ही स्पीशीज के मेंबर के साथ रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, एंड नॉट विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज। और क्या करते हैं, दूसरी स्पीशीज के मेंबर के साथ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मीन्स अगर स्क्वेरल है तो स्क्वेरल के साथ ही रिप्रोड्यूस करेगी, अगर लायन है तो लायनस के साथ ही रिप्रोड्यूस करेगा और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को बर्थ देगा। मेंबर ऑफ अ स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अब किसी स्पीशीज़ के जो मेंबर हैं उसमें क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब कैट्स जो हैं वो सारी सेम उनके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, लायन जो हैं उनके सब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Wildlife sanctuary means areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. वो एरिया जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और ना ही उनके हैबिटाट को डिस्टर्ब किया जाता है। सून पहेली सीज अ बोर्ड विथ पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। पहेली क्या देखती है, एक बोर्ड देखती है जिसमें क्या लिखा हुआ है, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जर्नल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। इस प्लेस में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले प्लेस में, नेशनल पार्क्स में क्या होता है, एनिमल्स को किल करना या फिर उनको कैप्चर करना, उनको पकड़ना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है और पनिशेबल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें पनिश भी किया जाता है जो लोग यहाँ पे किलिंग या फिर कैप्चरिंग करते हैं एनिमल्स की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एक रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं जिनमें क्या करा जाता है, एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन और उनके सूटेबल लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं। He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. अब ये क्या कहते हैं, क्या बताने हैं प्रोफेसर अहमद कि जो लोग जो रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको इतना अलाउ होता है कि वो कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे अपने लाइफ स्टॉक्स को वो ग्रेजिंग करा सकते हैं, वहाँ से मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट कर सकते हैं, फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन नेबरहुड इनक्रोच अपॉन दैम एंड डिस्ट्रॉय दैम। ये एक बहुत मतलब पिटी, दया वाली बात है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो भी सेफ़ नहीं हैं, आर नॉट सेफ। क्यों? क्योंकि पीपल जो उनके नेबरहुड रहते हैं, उनके नेबरिंग एरिया में जो रहते हैं पीपल, वो क्या करते हैं, उनको इनक्रोच करते हैं उस एरिया को और उनको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। इनक्रोच मीन्स टू यूज़ मोर ऑफ समथिंग देन यू शुड, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा कुछ ले लेना, उसे हम कहते हैं इनक्रोच। तो क्या करते हैं, नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इनक्रोच करते हैं वहाँ के नेबरहुड पीपल और डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड टू ऑफ देयर विजिट टू अ जू। दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। अब चिल्ड्रन को क्या रिकॉल होता है कि जब वहाँ जू में वो विजिट करने गए थे, जू भी वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।